नालायक नाजायज़ हुकूमत ने इन पिछले 3 सालों में तकलीफ पहुंचाया था। हर वो पाकिस्तानी जो अपना बिजली का बिल इनकी वजह से नहीं भर सकता, हर वो पाकिस्तानी जो अपने बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते इनकी वजह से, उनका फीस के भर नहीं सकते इनकी वजह से, हर वो पाकिस्तानी जो अपने बुजुर्गों का दवाइयों का बिल नहीं दे सकते, कल हर पाकिस्तानी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये जीत में जश्न मनाया। इमरान खान की शिकस्त में, इस कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत की शिकस्त में जश्न मनाया था। और आप सब ने देखा कि किस तरीके से ये कठपुतली हुकूमत, पूरा हुकूमत सामने आया था कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पूरा का पूरा हुकूमत। और जो वो शोर मचा रहे थे, जो वो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपना हार को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपका सामने है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसर्न्ड है, हमने इमरान खान का चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। खान साहब ने कहा था कि अगर हम ये सीट जीत जाते हैं तो वो असेंबलीज डिसॉल्व करेगा, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करेगा और नया इंतखाबात का ऐलान करेगा। मगर जैसे आपको पता है, इमरान तो डरपोक है, वो डरता है और इलेक्शन से डरता है। इलेक्शन से इसलिए डरता है कि अवाम से डरते हैं। वही अवाम ने फैसला करना है जिनको इसकी वजह से आज तकलीफ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले वो असेंबलीज डिसॉल्व करने से भागे और अब वो एक नया शोशा, एक नया ड्रामा सामने लेकर आए। जहां तक वी आर कंसर्न्ड, हमने तो दुनिया को दिखा दिया है, यू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। यू हैव बीन रिजेक्टेड not only by the members of the opposition and the Pakistan Democratic Movement, you have been rejected by your own MNAs, you have been rejected by your own allies MNAs. आपको अगर आप में हिम्मत नहीं था नया इलेक्शंस का ऐलान कराना, असेंबली का डिसॉल्व करना, तो आपको इखलाकी तौर पे एट द वेरी लीस्ट आप अपना इस्तीफा तो जमा कर देते। कल रात तो कहा था कि आज ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, अब उससे भी भाग रहा है। आज नहीं, पता नहीं 2-3 दिन बाद वो कुछ करने की कोशिश करेगा। ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक तमाशा है, एक कोशिश है कि आप अपना हार को छुपाए। हम समझते हैं कि हमने साबित कर दिया है, हमने साबित कर दिया है कि आप अपना मेंबर्स के एतमाद आप में नहीं है, यह हाउस आपको सपोर्ट नहीं करता। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम अपना जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, इनको इंशाअल्लाह ताला एक्सपोज करते रहेंगे और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कंसेंसस से फैसला होगा उस पे अमल होगा। अब ये कठपुतली तमाशा नहीं चलेगा, अब ये ड्रामा बाजी नहीं चलेगा। खान को
अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि बहुत लेट हो चुका है और इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। इट इज़ वेल एंड ट्रूली द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जनाब, जो फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेंगे वो बहुत संजीदगी के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपस में मशवरा करेंगे। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। हम कब अदम एतमाद और कहां अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले हैं। मैं जानता हूं खान साहब को नहीं पता है। मैं जानता हूं एक एक वोट का पता है, एक एक MNA का पता है। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं मगर दिल हमारे साथ है। मुझे पता है कि कौन अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिए थे। मुझे पता है कि कौन बुग़्ज़ हफीज़ शेख में वोट दिए थे, कौन बुग़्ज़ इमरान खान में वोट दिए थे। हम जानते हैं कि आपके MNAs भी जानते हैं कि आपने उनका एक काम ही नहीं किया, एक ईंट भी नहीं लगाया, करोड़ों रोजगार का दावा करके एक भी नहीं दिया। हम जानते हैं कि कितने आपके मेंबरान नेशनल असेंबली समझते हैं कि वो अपने शक्ल अपने इलाके में दिखाने को काबिल नहीं है। हम जानते हैं कि कौन अगला इलेक्शन तीर पे लड़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कौन अगला इलेक्शन शेर पे लड़ना चाहते हैं। हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। आपने 3 साल से हर पाकिस्तानी का जीना हराम कर दिया था। आपने आम आदमी के चीखे निकाल दिए हैं। PTIMF के नाम पे आपने हर पाकिस्तानी का खून चूसा है। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आपको NRO नहीं देंगे। आप कहीं नहीं भाग सकेंगे। हम आपके पीछा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में भी करेंगे, हर फोरम पे करेंगे। अब द डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्मेल ब्लड और हम आपको अब छोड़ेंगे नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंदरानी साहब ने उन्होंने हुकूमत ने उनको नामजद कर दिया। क्या आप लोग भी राब्ते कर रहे हैं अपनी दीगर अपोजिशन की जो जमातें हैं और कब तक नामजद कर दिया जाएगा गिलानी साहब? हम हमारे अपने सारे जमातों से कुछ कल में मुझे मौका मिला या इन पर्सन मिलने का या ऑन द फोन बात करने का। आज इंशाअल्लाह ताला I will be meeting more of our allies, talking to more of our allies. इस इलेक्शन से पहले जब गिलानी साहब हमारा सदर डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान साहब ने ऑफिशियली हमारा जॉइंट कैंडिडेट का ऐलान किया था, तब भी मुझसे पहले कहा था कि गिलानी साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इंशाअल्लाह ताला जीत के बाद चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार होगा। सुना है कि हुकूमत ने अपना उम्मीदवार का भी शायद आज ऐलान किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला मिल के लड़ेंगे और मिल के इनका मुकाबला करके टफ टाइम देंगे। अभी जो आपने गुफ्तगू की, मैं उससे 2 चीजें समझ पाया, उसकी थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ। एक तो ये है कि पंजाब में तहरीक अदम इस्बात पहले आएगी और दूसरा ये कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कल जो वोट मुस्तरद हुए या गिलानी साहब को पड़े शेख साहब की जगह, वो MKM और खास लीग और जो दीगर इत्तेहादी हैं उनमें से थे और PTI के कम लोग थे। मैं आपको पहली बात जो है मैंने बार बार वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंसेंसस से फैसले लेंगे।
और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कंसेंसस से फैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला उसी पे अमल होंगे। हम फैसला करेंगे कि कब अदम एतमाद होगा, कहाँ अदम एतमाद होगा। ये आपका पंजाब का सवाल की बात है। जहाँ तक कि किसने आपको वोट दिया है उस पे मैं आपसे ना कोई नाम ना कोई जमात शेयर कर सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि तादाद काफ़ी ज़्यादा है और इस तादाद में वो लोग भी मौजूद हैं जो वोट देना चाहते थे मगर नहीं दिए। इंशाअल्लाह ताला इस तादाद में इजाफा होता रहेगा और हम इमरान खान साहब को पार्लियामान के बाहर और पार्लियामान के अंदर अवाम की आवाज़ पहुँचाएंगे, उनके मसाइल पहुँचाएंगे और उनको टफ टाइम देंगे। मेरे तीन में उनके चार जी तीन ये बताइएगा कि कल से पूरी जो टीम है वो पंजाब में हो या वफाक में हो वो एक ही इल्जाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी ने वो नोटों की बोरियां खोल दी हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की है और अपने ऐसे लोगों को लेकर आए हैं जो वो पैसे का इस्तेमाल किया। तो आपने क्या फरुखुल्लाह बाबर साहब से या ताज हैदर साहब से कोई वो पैसे लेके टिकट दिए? आई थिंक अगर आप हमारा कैंडिडेट्स के चॉइस जो हमारे मुल्क भर में पख्तूनख्वा, सिंध, इस्लामाबाद हर जगह से आपके सामने हैं। हमने सियासत पे, अपना ज़मीर पे, अपना ताल्लुकात पे ये इलेक्शन लड़े हैं और मुकाबले किए हैं। अफसोस की बात है कि खान साहब अपने ही MNAs पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। खान साहब खुद समझता है कि अपने MNAs पैसा लेता है। आज सुना है कि खान साहब ने शायद कहा है कि उसको एक एक नाम पता है। तो अगर उसको एक एक नाम पता है कि किसने पैसा लिया है तो या दिया है, मैं खान साहब को चैलेंज करता हूं कि हर एक इस MNA को जो आप खुद कह रहे हो, आप जानते हो कि उन्होंने पैसा लेके करप्शन करके आपके खिलाफ वोट डाला है, वो आप एक्सपेल करो, अपना जमात से एक्सपेल करो, निकालो नेशनल असेंबली में अगर आप में हिम्मत है। ऐसे कदम नहीं उठाएगा, इसलिए ये झूठ है। हमने पैसों पे बुनियाद पे ये इलेक्शन नहीं लड़ा। कोई एक शख्स, चाहे वो फरतुल्लाह बाबर साहब हो या पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्स हो या जो भी हो, वो रियासत का मुकाबला नहीं कर सकता। वो 50 करोड़ का वादा हर MNA को जो रियासत की तरफ दिया गया है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपने जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़ना है तो आपने सियासत से खेलना है, इस तरीके से जिनको नहीं पता, जिनको सियासत से ताल्लुक ही नहीं, जो समझता है कि हर चीज सिर्फ और सिर्फ एक खेल है, एक क्रिकेट मैच है। हाँ, शायद उनको ये रीजनेबल आर्ग्यूमेंट लगे, लेकिन जिसको भी सियासत को पता है, उनको अंदाजा है, उनको इल्म है कि ऑपोजिशन में रह के, ऑपोजिशन में हो के, आज के माहौल में, आजकल के माहौल में रह के, ऑपोजिशन में रह के इस हुकूमत को नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाना, क्या इसका क्या मान? करते हैं। कल एक बहुत बड़ी फतेह थी PDM की। अब इस सूरत के बाद 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है, क्या वो अभी एग्जिस्ट करता है या इसके दरमियान कोई और तब्दीलियां? जहाँ तक हमारा मार्च है, हम कमिटेड है हमारा एहतजाज पे, हमारा राइट टू प्रोटेस्ट एंड हमारा हक एहतजाज करना, पूरा मुल्क में एहतजाज करना, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक एहतजाज करना। जैसे मैंने पहले कहा, ये सारे फैसले PDM के फैसले हैं जो कंसेंसस के साथ लिए जाते हैं। तकरीबन 20 मेंबरान से ज़ायद होना था, लेकिन ये कम मेंबरान हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद के लिए पार्लियामेंट में जाती है तो ये जो 20 से 30 मेंबरान हैं ये आपकी साइड पे खड़े होंगे? देखिए, जहाँ तक अदम एतमाद है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फैसला है, ये कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे।
जहाँ तक कितने तादाद थे, कौन थे, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। सियासत में आप अपना कार्ड्स, यू कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। मैं इतना बता सकता हूँ कि जी बिल्कुल, हमें जो पॉजिटिव रिस्पांस हुकूमत के मेंबरान, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पांस आया था, वो जो वोट आपको नजर आए उससे बहुत ही ज्यादा थे। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हमें हुक्म देंगे, हम अदम एतमाद जहां वो कहेंगे लेकर आएंगे। चेयरमैन साहब, पीडीएम के 2 उम्मीदवार थे नेशनल असेंबली में, एक ने 164 लिए, दूसरे 174 वोट लिए। एक तो ये बता दें कि आप भी कहते हैं कि मुझे भी नामों का पता है कि किसने कहाँ वोट किया। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर को पता है। मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि 64 बंदे खड़े हो अदम एतमाद में तो 50 रह जाते हैं, और 180 एक तरफ हो तो 164 रह जाते हैं। इज दिस इज अ डेमोक्रेसी गोइंग टू स्ट्रेंथन? सर, एक तो आपका कोई गलतफहमी है। मैंने नहीं कहा कि इमरान खान को पता है, इमरान खान को नहीं पता है। मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे पता है कि किसने वुमेन पे, किसने इस पे वोट किया। मैंने ये कहा था कि मुझे पता है कि कौन ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं मगर उनके दिल हमारे साथ है, और वो इंफॉर्मेशन पीडीएम का अमानत है। और पीडीएम मिल के जो सियासी फैसले लेंगे, जमहूरी अंदाज में लेंगे। ये ही जमहूरियत है कि आप इलेक्शन के थ्रू, जमहूरी प्रोसेस के थ्रू, हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर आप जमहूरी प्रोसेस के थ्रू अपना टारगेट हासिल करते हो। गैर जमहूरी तरीकेकार तो हम नहीं अपना सकते हैं। ना मेरे पास कोई बंदूक है, ना मैं दबाव डाल सकता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम की जो ताकत है, इस मुल्क की गरीब अवाम की जो दुआएं है, उसी पे हम उम्मीद कर सकते हैं। उन्हीं की ताकत से हम सियासत कर सकते हैं और अपने टारगेट हासिल कर सकते हैं। जहां के खान साहब इमरान के वोटों के बजाय, अवाम के फैसले के बजाय, वो अपने जोर पे, नैब के जोर पे गैर जमहूरी तरीके से अपना टारगेट हासिल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि जीत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आखिर होगी, खान साहब का नहीं होगा। थैंक यू। एक तो आपको मुबारक भी हो गिलानी साहब की। मुझे लगता है गिलानियों ने पीडीएम को खून देने का कोई बंदोबस्त किया हुआ है। मुल्तान में भी लड़े और सेनेट में भी लड़े। ये फरमाइए बिलावल साहब कि हम आपसे और मरियम साहबा से सुनते आए कि सिलेक्टर्स जो हैं वो इस इमरान खान को लाने वाले हैं और इस हुकूमत को लाने वाले हैं। इस इलेक्शन में आप समझते हैं कि सिलेक्टर्स ने अबेंडन कर दिया इमरान खान को और मौजूदा गवर्नमेंट को? और अगर अबेंडन कर दिया है तो क्या कोई आपको कोई सिग्नल्स तो नहीं मिल रहे अपोजिशन? जहाँ तक आपका पहला बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गिलानी साहब की जो इस्लामाबाद की सीट से विक्ट्री है, ये पूरा मुल्क के लिए एक जीत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मौके पे, चाहे हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए कि जो जलसास को हमने होस्ट करना था, या जो पार्लियामान के अंदर हमें टास्क दिए गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हम पूरे उतरे हैं। और हम बिलीव करते हैं कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे जमातें हैं, हमें इसी यूनिटी के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे भर के और कामयाबियाँ इस मुल्क के अवाम के लिए और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए हासिल करेंगे। जहाँ तक इदारों की बात है, हमारा तो जद्दोजहद ये नहीं है कि किसी भी इदारा एक साइड से लेके दूसरा साइड के फेवर करना शुरू करते। हमारा जो जद्दोजहद है वो ये है कि हर इदारा अपना अपना दायरे में रहे, हर इदारा अपना अपना काम करे। जमहूरियत में सियासतदान सियासत करेंगे, पार्लियामान सियासत करेगा और दूसरे इदारे अपने काम करते हैं। यही हमारा जीत है। और हम इस गलत फहमी में नहीं हैं कि हम इस गोल को, जो हम 3 नस्लों से जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम कोई गलत फहमी में नहीं है कि हम इस गोल को एक दिन में
कामयाब इस जद्दोजहद में कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन जानते हैं कि आखिर at the end of the day we will win because we have to win। हमने यही निज़ाम साबित करना है। ये वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान का रियासत चल सकता है, ये वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान की मईशत चल सकता है, और वो वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान का जमहूरियत चल सकता है। एक गिलानी साहब ने एक पॉइंट क्लियर करना है। एक मिनट जरा आपने जो बात चल रही है कि ये जो वोट ज़्यादा लिए गए हैं ये किस तरीके से ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो पीडीएम ने फैसला किया कि हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने हैं और हमने सेनेट भी लड़ना है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कराची से खैबर तक पेशीन में अगर कोई इलेक्शन हुए, सिंध में 3 इलेक्शन हुए, पंजाब में इलेक्शन हुए, केपीके में इलेक्शन हुए, एक इलेक्शन अभी तक रुका हुआ है, तो आप मुझे बताएं उसमें क्या पैसा लगाया गया? अगर वसाइल तो हुकूमत के पास होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि एक बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, तो मैंने वो जो खर्चा होता है सेनेट का, उसके लिए मैं फॉर्म अपने लॉयर के साथ भर रहा था। चेयरमैन साहब को अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, वो 2 लाख नहीं बना। तो आप ये बताएं कि आप कहेंगे जी हमने करप्शन के ज़रिए किया है, तो ये बताएं जिनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, वो तो सिर्फ उस सूरत में ले सकते हैं कि अगर सदर पाकिस्तान कन्विंस्ड हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी लूज कर चुका है, तो फिर वो उनको कहेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो इसका मतलब सदर पाकिस्तान कन्विंस्ड हो चुका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें, तो यानी कि ये तो हमारी बात की तस्दीक हो गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ा है, और इलेक्शन लड़ने का मकसद ये था जिन लोगों ने हमें वोट दिया है वो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं देख सकते पीटीआई में, तो इसलिए वो अपने हवा के साथ देख रहे हैं कि जो लोग आने वाले हैं, जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे पीडीएम की कारकर्दगी के बुनियाद पर वो इस तरफ देखना चाह रहे हैं। तो ये लोगों को, हर एक को, अपने लोगों को अगर ट्रस्ट ना करें, उनको भी कहेंगे ये चोर हैं, तो फिर आप मुझे बताएं, तो उन्हीं से फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो क्या बात होगी? ये मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमती इत्तेहाद ने सैटरडे को दिन 12 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया है, और तमाम मेंबर्स को भी पता है। उस दिन वो यही कह रहे हैं कि हम वहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। पीडीएम की इसके हवाले से क्या स्ट्रेटेजी होगी? मैंने समझा था कि उन्होंने आज लेना था, क्या हुआ उसका? उस दिन को देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा सारे के सारे मेंबर्स इस्लामाबाद में तो मौजूद होंगे ज़रूर, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ड्रामा है। जब आप एक्सपोज हो चुके हो, आपके पास आपके अवाम का एतमाद नहीं है, आप झूठी तरीके से उसको कवर अप करना चाहते हो, वो कवर अप नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारा साथ है, जो ट्रेजरी बेंचेस में बैठे होंगे मगर दिल हमारे साथ है, वो तो अब जो वादे किए गए थे उनसे वो वादे पूरे करवाएं। वो वजीर खजाना से वो 50 करोड़ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दिलवाए, वो उनसे ले। मैं आपको अभी से कह सकता हूं ये झूठे लोग हैं, ये ना वो एक वादा पूरा नहीं करेंगे, वो अपने लोगों से ये वादा पूरा नहीं करेंगे। मैंने ये तमाशा देखना है। हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैसला करेगा, हम ये फैसले लेते हैं। अब इमरान में ये सलाहियत नहीं है कि वो ये फैसले ले, हम फैसला लेंगे कि कब अदम एतमाद हो। 2018 में केपीके में पीटीआई के लोगों ने, जिन पर इल्जाम लगा 20 लोगों पर करप्शन करने का, पैसे लेने का, उनको खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया था।
यहाँ पे खान साहब के साथ जिन लोगों ने हाथ किया, वोट नहीं दिया, धोखा किया, जो भी कहें, या वोट बेचा, जो भी खान साहब का इल्जाम तो है ना गद्दारी की, उन गद्दारों से वो एतमाद का वोट लेंगे, तो ये तजाद नहीं होगा खान साहब। यही तो मैंने कहा, खुली मुनाफिकत होगा, लेकिन खान साहब ने ऐसे ही फैसले पहले भी लिए हैं, तो शायद आज भी ऐसे ही एतमाद के वोट में आप हिस्सा लेंगे। ये पीटीएम का फैसला है। हम समझते हैं कि ये एतमाद का वोट मजाक है, इनका नाकाम कोशिश है इस हकीकत को छुपाना कि हमने मुल्क को दिखा दिया है कि वो अपने मेंबर्स का कॉन्फिडेंस जब वो अपने वोट अपने ज़मीर के मुताबिक देते हैं तो वो उनके कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है। अब स्ट्रैटेजी पीटीएम का काम आखिरी सवाल बिलावल साहब ये बताइएगा कि आपका एक बार फिर उन्हीं से मुकाबला होने जा रहा है जिससे पहले पीटीएम अक्सरियत होने के बावजूद शिकस्त खा चुकी है, अदम एतमाद की सूरत में अभी आपकी हिकमत अमली क्या होगी? दूसरा सर ये इसके साथ ही मेरा सवाल ये है कि क्या गिलानी साहब के इलेक्शन के बाद आप समझते हैं कि अदारे जो है वो गैर जानबदार हो गए? हाँ, हम जमहूरियत का और हर किसी लड़ाई में किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है। हमने जब पहला जो कुछ हुआ पिछले सेनेट इलेक्शन में उससे काफ़ी कुछ सीख चुका है। आपने देख लिया होगा कि हमने काफ़ी कुछ सीख चुका है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम सब मिल के मैक्सिमम टफ टाइम हुकूमत को ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में देंगे। और जब आप हुकूमत को चैलेंज करते हैं, हर फोरम में चैलेंज करते हैं जमहूरी तरीके से, इवन जब वो जमहूरियत में नहीं यकीन रखते हैं मगर वो मजबूर होकर जमहूरी प्रोसेस के हिस्सा बनता है, तो ये हमारा अखलाकी जीत हो जाता है। तो हम समझते हैं कि जमहूरियत ही और जमहूरी अंदाज ही वो वाहिद तरीका है कि हम इस हुकूमत को शिकस्त भी दिलवाएं और अवाम को जो इस वक्त तकलीफ में है PTIMF की मुआशी पॉलिसीज की वजह से उनको हम रिलीफ दिलवाएं। अब YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।